राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में हम रे और ले का आंकड़ा सीखेंगे। अभी तक हमने श का आंकड़ा सीखा था, तय का आंकड़ा सीखा था और ने का आंकड़ा सीखा था। आज बचा है हमारा रे और ले का। अब देखिए, ये दोनों आंकड़े में रे और ले का एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ोगे आप तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं रे और ले का आंकड़ा। अभी तक देखिए, मैंने अब जब आपको से का आंकड़ा पढ़ाया था, से का आंकड़ा क्या था? से का आंकड़ा किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के या किसी भी व्यंजन के शुरू में भी लग जाता था, बीच में भी लग रहा था और अंत में भी लग रहा था। ठीक है, जहां वो लग रहा था वहीं पर वो पढ़ा जा रहा था। उसी तरह तय का आंकड़ा किसी भी शब्द के शुरू में नहीं लगता था, वो शब्द के बीच में या शब्द के अंत में लगता था। उसी प्रकार न का आंकड़ा भी शुरू में नहीं लगता था, सिर्फ शब्द के अंत में और शब्द के बीच में लगता था, और जहां लगते थे ये वहीं पर पढ़े जाते थे। ठीक है, अब आता है हमारा रे और ले का आंकड़ा। अब रे और ले के आंकड़े में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि ये लगते तो पहले हैं और पढ़े बाद में जाते हैं। मतलब लगते पहले हैं, पढ़ेंगे हम इनको व्यंजन के बाद। अब देखते हैं रे और ले का आंकड़ा। पहले से का आंकड़ा देख लेते हैं, एक बार देख लेंगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे ये था हमारा शैक है सक, ये कैसे कस, ये कै कै, ये से कैसे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये लिखा गया वहीं पर ये पढ़ाया गया। शुरू में लिखा गया, शुरू में पढ़ा गया। अंत में लिखा गया, अंत में पढ़ा गया। बीच में लिखा गया, बीच में पढ़ा गया। अंत और शुरू दोनों में लिखा गया, तो शुरू में और लास्ट में पढ़ा गया। ठीक है, अब आते हैं तय का आंकड़ा। तय का आंकड़ा क्या था? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एक हुक जैसा बना देते थे रेखीय व्यंजन में, तो वो हमारा तय की ध्वनि देता था। और अगर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते थे तो वो नय की ध्वनि देता था। और जो वृत्तीय व्यंजन है उनमें अंदर की तरफ को मोड़ देते थे। अगर मोड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा डैश लगा देते थे तो वो तय का आंकड़ा था, और मोड़ने के बाद डैश नहीं लगाते थे तो वो नय का आंकड़ा था। एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये हो गया कहने, सॉरी, कहते कत। ठीक है, ये और जैसे जो वृत्तीय व्यंजन थे, ये हो गया तय तय तत। इसी प्रकार ये हो गया कैने कन, और ये तैने तन। ठीक है, तो ये अंतर था इनमें। देखिए, इसमें क्या था? शुरू में नहीं लगा था, अंत में लगा था, अंत में पढ़ा गया। अंत में लगा था, अंत में पढ़ा गया। वृत्तीय व्यंजन में अंदर की तरफ को मोड़ के एक डैश लगा दिया गया छोटा सा, तो तय की ध्वनि देता था। जब क्लॉकवाइज, ये क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा इधर को तो चलती है, जब क्लॉकवाइज घुमाया तो नय की ध्वनि दी। जब वृत्तीय व्यंजन में लगाया और डैश नहीं लगाया तो नय की ध्वनि देता। अब आता है हमारा रे और ले का आंकड़ा। देखिए, मैं एक रे का जो आंकड़ा होता है वो घड़ी की सुई की दिशा में, कहां को लगेगा? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में शुरू में लगता है। ठीक है, और ले का आंकड़ा क्या है? ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये भी शुरू में लगकर बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? पहले आता है हमारा कै वर्ग। कै में क्या करना है? देखिए, कै में ये हो गया हमारा। अब देखिए, ये क्या था? हमने शुरू में लगाया, घड़ी की सुई की दिशा है। देखिए, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा ऐसी तो चलती है घड़ी, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में है। अब ये हमारा कै, तो जब हमने शुरू में रे का आंकड़ा लगाया था तो मैंने बताया था पहले लगेगा बाद में पढ़ा जाएगा। तो हम इसको तो पढ़ेंगे नहीं, इसके बाद क्या है हमारा कै, तो ये हो जाएगा कै
रे कर। अब आता है टे। टे में कैसे लगाएंगे, सॉरी चे आएगा पहले, चे। तो ये हो गया ये। तो देखिए ये हो गया, पहले चे पढ़ा जाएगा और फिर रे, ये हो गया चे रे चर। अब आता है टे, ये हो गया टे रे टर। पहले लिखा जाएगा, पढ़ा बाद में जाएगा, ठीक है, व्यंजन के बाद में पढ़ा जाएगा। अब आता है पे, ये हो गया पैरे पर। अब आता है रे का आंकड़ा आता है कै वर्ग में। तो कै वर्ग में कैसे लगाएंगे, अब एक घड़ी की सुई की विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ऐसा है, तो ये ऊपर को लग जाएगा। तो देखिए ये भी पहले लिखा जाएगा बाद में पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल है कल, कैल है कल। अब आता है चे वर्ग, तो ये हो गया, अब पहले चे पढ़ा जाएगा फिर ये ले पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया चहल है चल। फिर आता है टे, तो ये हो जाएगा टे ले टल। फिर आता है पे, तो ये हो जाएगा पे ले पल। अब देखिए आपको यहाँ पर इतनी चीज समझ में आई होगी, जितने भी हमारे रेखीय व्यंजन होते हैं, रेखीय व्यंजन में अगर शुरू में घड़ी की सुई की दिशा में हम मोड़ देते हैं हुक की तरह, तो वो रे की ध्वनि देता है और ये पढ़ा बाद में जाएगा, लिखा पहले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया और पढ़ा बाद में गया, कै में शुरू में लगा हुआ है लेकिन कै के बाद पढ़ा गया है। इसी तरह में चे में शुरू में लिखा गया है लेकिन चे के बाद पढ़ा गया है। यहाँ पर टे में भी शुरू में लिखा गया और बाद में पढ़ा गया, पे में भी शुरू में लिखा गया और बाद में पढ़ा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में शुरू में व्यंजन में जो भी हुक की तरह आप मोड़ देते हैं, तो वो हमारा रेखा आंकड़ा होता है। ये पढ़ा बाद में जाता है और लिखा पहले जाता है। अब आते हैं ले पर। ले का जो आंकड़ा होता है वो व्यंजन के शुरू में लगता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ये भी लगता पहले है और पढ़ा बाद में जाता है, यानी कि लिखा पहले जाएगा और पढ़ा बाद में जाएगा। जैसे कै में देखिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, ये इधर को बनाया हमने, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये भी विपरीत और ये भी विपरीत। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पहले ये लिखा गया और पढ़ा बाद में गया, यहाँ भी पहले लिखा गया बाद में पढ़ा गया। इसमें भी टे में पहले लिखा गया और टे के बाद पढ़ा गया, यहाँ भी पे से पहले लिखा गया और पे के बाद पढ़ा गया। तो ये था हमारे वृत्तीय रेखीय व्यंजन में रे और ले का आंकड़ा। अब आते हैं हम अपने वृत्तीय व्यंजनों पर। अब आते हैं हमारे वृत्तीय व्यंजन। वृत्तीय व्यंजनों में आता है तय वर्ग। तय वर्ग के चारों व्यंजन तय थे रे ध न भी आता है, इसमें पंचम अक्षर भी। फिर आता है हमारा मैं और ले, ठीक है, ये सब हमारे वृत्तीय व्यंजन आते हैं। वृत्तीय व्यंजन क्योंकि ये सरल रेखा में ना होकर एक वृत्त की स्थिति, वृत्तीय में मतलब थोड़े घूमे हुए से शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, इसलिए इनको वृत्तीय व्यंजन बोलते हैं। आता है तय। अब देखिए तय व्यंजन, तय में भी ये रे का और ले का आंकड़ा शुरू में ही लिखा जाएगा और पढ़ा बाद में जाएगा। अंतर दोनों में क्या होगा, अंदर की तरफ को ही ये मुड़ेगा। जिस प्रकार सै का आंकड़े में कोई जैसे सै का आंकड़ा क्या था हमारा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे वृत्तीय व्यंजन होते हैं उनमें सब में अंदर की तरफ को ही लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, देखिए अभी तक हमने सै का आंकड़ा पढ़ा, तय का पढ़ा, न का पढ़ा और रे और ले का पढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे वृत्तीय व्यंजन होते हैं उन सब में जितने भी आंकड़े होते हैं ये सब अंदर की तरफ को ही लगते हैं। तो ये रे और ले का आंकड़ा भी अंदर की तरफ को ही लगेगा। अब जब दोनों अंदर की तरफ को लग रहे हैं तो हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा रे का आंकड़ा है और कौन सा ले का आंकड़ा। अब न और तय में जब हमने देखा था तो उसमें एक हमारी पहचान होगी, तय में एक डैश लगा था, न में डैश नहीं लगा था। अब देखिए इसमें क्या पहचान होती है, तो जो रे का आंकड़ा जब हम तय वर्ग में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा घुमा देते हैं तो ये हो जाता है रे, और ये इसका मुंह थोड़ा ज्यादा खोल देते हैं तो ये हो जाता है ले। देखिए दोनों में अंतर है, ये थोड़ा कम अंदर को मुड़ा, इसका मुंह थोड़ा कम खुला हुआ है और इसका मुंह ज्यादा, ठीक है। अब आता है ने, तो ये हो गया हमारा तय, ये हो गया हमारा तय रे तर, ये हो गया
ते ले तल। अब आता है न, तो न में भी ये थोड़ा सा अंदर को खुला हुआ होगा, तो ये हो जाएगा न रे नर, क्योंकि लगेगा पहले पढ़ा बाद में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा ज्यादा खोल देंगे, तो ये हो जाएगा न ले नल। अब आता है मैं, तो मैं में थोड़ा सा ये, तो ये हो जाएगा मेरे मर। अब मैं में ये ले का आंकड़ा लगाना है, तो इसको हम ज्यादा खोल देंगे, तो ये हो जाएगा मैं ले मल। अब ले में देखिए ले ये हो गया, तो ये हो जाएगा ले रे लर। अब इसको थोड़ा बड़ा करके खोल देंगे, तो ये हो जाएगा ले ले लल। ठीक है, तो ये थे हमारे वृत्तीय व्यंजन में रे और ले का आंकड़ा। अब आपको एक चीज और बता दूं, हमारे कुछ व्यंजन बचते हैं ये, वह और है। इनमें रे और ले का आंकड़ा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम ये में रे का आंकड़ा लगाएंगे तो वो रे का आंकड़ा भी शुरू में लगता है और ये भी शुरू में हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है, तो इसमें हम नहीं लगातेंगे। अगर हमें इसमें रे लगाना है तो ये हुआ और इसको ही आगे को बढ़ा देंगे, दो गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये रे यर। इसी तरह से ये हुआ है, इसमें भी हम रे का आंकड़ा नहीं लगा सकते, इसे आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा वे रे वर। ये है, इसको भी आगे को बढ़ा जाएंगे तो ये हो जाएगा है रे हर। इसी तरह से ये ले, तो ये हो जाएगा ये ले यल। वे ले, ये हो जाएगा वल। ये है ले, ये हो जाएगा हल। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वह और है में रे और ले का आंकड़ा नहीं लगता है, क्योंकि ये और रे का आंकड़ा शुरू में ही लगता है और शुरू में ही ये आकृति मुड़ी हुई होती है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते। देखिए अब हम रे और ले से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं, जिनका प्रयोग करके कुछ शब्द बनाए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए ये रे और ले का प्रयोग करके कुछ शब्द बने हैं, आइए इनको देखते हैं। पहले आता है गर्भ। देखिए गर्भ में ये गे है, गे के बाद रे और वे की, तो हमें गे से पहले रे का आंकड़ा लगाना है, फिर ये वे का आंकड़ा लगाना है। तो ये गे में रे का आंकड़ा हो गया और ये हो गया हुआ, तो ये हो गया हमारा गर्भ। अब आता है आम्र। आम्र में आ तो मात्रा है, इसमें मैं और रे ये दो व्यंजन दिए हुए हैं, तो ये मैं में रे का आंकड़ा लगा देंगे, ये हो गया मर। और ये ऊपर आ, तो ये क्या आ में रे, ये हो गया आम्र। फिर ये आता है चर्म। चर्म में रे च के बाद है और मैं से पहले है, तो ये हो गया चे रे और ये हो गया मैं, तो ये हो गया हमारा चर्म। अब आता है चरस। तो इसी तरह से चे रे और इसमें ये श लगा दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया चरस। अब आता है परसन। तो पै में रे का आंकड़ा लगेगा, तो पहले पै में रे का आंकड़ा हो गया, फिर ये श का आंकड़ा है और ये न है, तो ये हो गया हमारा पर्सन। अब आता है प्रसन्न। तो प्रसन्न में पै में रे है, तो ये हो गया पै रे, ये से न और एक न और है, तो इसको अंदर को मोड़ दो, ये न का आंकड़ा लग जाएगा, तो ये हो गया प्रसन्न। देखिए दो न है ना, तो दो न लगाए। फिर आता है प्रताप। तो ये हो गया प्रे, ठीक है, और ये हो गया तय का आंकड़ा और ये पे, तो ये हो गया प्रताप और ये यहाँ को आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो गया प्रताप, ठीक है। फिर आता है बर्तन। तो ये हो गया रे। अब देखिए इसमें हम तय पूरा लगाएंगे और ये न का आंकड़ा लगा देंगे, ये हो गया बर्तन, ठीक है। अब आता है प्रदेश। तो ये हो गया पैर है, ये द और इसमें ये श का आंकड़ा, ये एस। देखिए शब्द में जितने भी आंकड़े आते हैं कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा अपने आंकड़े लगाने की। देखिए इसमें रे का आंकड़ा लगाया, इसमें से आया था स का आंकड़ा, दोनों आंकड़े हमने इसमें लगा दिए। अब आता है चर्चा। ये वाला रे इस च में लगेगा, तो ये हो गया च रे चर और ये दूसरा च और ये आ, तो ये हो गया हमारा चर्चा। अब आता है अपरिचित। तो देखिए ये तो हमारी मात्रा है, अब ये रे जो है इस वाले पै में लगेगा, तो ये हो गया पै रे। अब आता है च में तय का आंकड़ा ये लग गया, ठीक है। अब मात्रा लगाएंगे, पहले आता है ए, तो ये हो गया ए। फिर आता है पै रे ई, यो ई की मात्रा च से पहले है और रे के बाद है, तो च के ऊपर लग जाएगी परी, फिर च ई तय, तो यहाँ पर ये दूसरी च वाली मात्रा लग जाएगी, तो ये हो गया हमारा अपरिचित।
फिर आता है निरक्षर, तो निरक्षर में रे का आंकड़ा न में लगाएंगे, न रे। फिर आता है छ, तो इसमें हम फिर से न का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये हो गया छ रे क्षर, तो ये हो गया निरक्षर। ठीक है, फिर आता है हमारा पराक्रम, तो ये हो गया पै रे। ठीक है, फिर कै में रे फिर से है, तो ये कै रे, ये मैं, तो ये हो गया पराक्रम। देखिए इसमें इस वाला ये वाला रे इस पै में लगाया, ये वाला रे इस कै में लगाया, दो जगह हमने रे का आंकड़ा लगाया, एक पै में एक रे में, तो पै रे आ कै रे में पराक्रम। फिर आता है चरम सीमा। अब देखिए ये रे च के बाद है, तो च में इसका आंकड़ा लगेगा, ना कि मैं पे लगेगा, तो ये हो गया च रे में चरम हो गया। अब इसमें मैं में से का आंकड़ा और फिर दूसरा में, अब मात्रा लगाएंगे। देखिए च रे में चरम, श ई में आ सीमा, तो ये हो गया चरम सीमा। फिर आता है नौकर, तो नौकर में न तो पूरा बनेगा, अब इसमें कै रे कर, तो ये हो गया नौकर। फिर आता है अकुल, अब देखिए ल का आंकड़ा लगाना है हमें, तो आता है अकुल, तो इसमें ये कै, इसमें ये कैले कल, ये हो गया ए कै उ ले अकुल। फिर आता है अखिल, तो ये हो गया ए खे ई ये ले अखिल, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लगाया और ये घड़ी की सुई की दिशा में लगाया था। ठीक है, फिर आता है अटकल, तो अटकल के लिए ये टे बनाएंगे और ये ले में कै में ले, तो ये हो गया हमारा अटकल। फिर आता है कलफ, अब ये ले का आंकड़ा इस कै में लगेगा, तो ये हो गया कै ले और ये हो गया फे, तो ये हो गया हमारा कलफ। अब आता है कुलबान, तो कै में ले का आंकड़ा लगाएंगे, कै ले और ये वे और इसमें ये न का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन न का आंकड़ा इधर को नहीं लगता है, न का आंकड़ा इधर को लगता है, तो ये हो गया हमारा कुलवान। अब इसमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो ये हो गया कुलवान। ठीक है, ये कुलवान। अब आता है कौशल। ठीक है, ये हो गया कै और ये श में ले, ऐसे लिख दीजिए या तो, लेकिन हमें ले का आंकड़े का प्रयोग करना है, तो ये हो गया कै और ये सेलेसल, ले का आंकड़ा लगा दिया हमने ऊपर शुरू में, कै और सेल है कौशल, दोनों ही सही है। ठीक है, अब आता है चुलबुला, पहले च में ले का आंकड़ा लगाना है, फिर इस ये वाला ले का आंकड़ा इस बै में लगाना है, तो हमें लिखना है चुलबुला, तो ये हो गया हमारा चैल चल बैले बल। अब मात्रा लगानी है, च ऊ ले चुल, बे ऊ ले आ बुला, लेकिन ये क्या है हमारे ले पर आ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम आंकड़ा ना लगा करके ले को पूरा पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक, तो ये हो गया चैल चल, ये वे ले, ये हो गया चुल बुला। ठीक है, ये हो गया हमारा चुलबुला। ठीक है, अब आता है तलफना, तो ये हो गया ते ले, ये फे और ये ने, लेकिन यहां पर भी न का आंकड़ा नहीं लगाएंगे, पूरा पूरा लगाएंगे तलफना। फिर आता है पलथी, तो ये हो गया पे ले, ये थे और ये ई की मात्रा पलथी। फिर आता है मखमल, तो ये मैं खे और ये मैं ले। ठीक है, ये मैं ले मल, तो ये हो गया हमारा मखमल। फिर आता है हलचल, तो ये है हो गया, ये इसमें ले लग गया और ये इसमें चैले चल लग गया। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह से ही सही नहीं बैठा, तो इसको हम पूरा पूरा लिखेंगे, तो ये हो गया है ले चे ले हलचल। फिर आता है मखमल मलमल, तो ये हो गया मैलमल, ये मैले मल। ठीक है, ये हो गया हमारा मलमल। तो ये थे हमारे रे और ले का आंकड़े का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाए थे, इसी तरह से शॉर्ट हैंड से हिंदी में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये कुछ शॉर्ट हैंड में शब्द लिखे हुए हैं, आइए इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, पहले आता है, देखिए ये पै, ये रे, ये दे, ये आ, तो ये हो गया पर्दा। पर्दा या तो इस तरह से लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए, ये हो गया पर्दा। अब आता है पे रे ए में परेम, लेकिन ये परेम क्या होता है, परेम वर्तनी के हिसाब से कैसे शुद्ध होता है ये, तो ये हो गया हमारा प्रेम।
तो ये वाला सही है। फिर आता है चे ले खे ई चलखी, सॉरी चे रे खे ई चरखी, तो ये हो गया हमारा चरखी। फिर आता है ये ये धे, ये रे, ये मैं, ए धर्म, ए धे रे में, लिखा कैसे जाएगा? लिखा जाएगा ऐसे, ए धर्म, ठीक है, वर्तनी के हिसाब से ये शुद्ध होता है। फिर आता है चे रे ने आ, ये मैं, फिर ये रे और ये ते, देखिए इसमें डैश लगा हुआ है ना, तो ये हो गया चरणामृत, चे रे ने आ में रे ते चरणामृत, ये लिखा हुआ है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? चरणामृत, चरणामृत, इस तरह से ये लिखा जाएगा, ये वाला सही है। फिर आता है वे रे ते ने बर्तन, बर्तन, ऐसे या फिर ऐसे, आप अपनी वर्तनी के हिसाब से देख लेना। फिर आता है थे रे थर थर, फिर आता है ये वे, ये के, ये ले, ये ई, तो ये हो गया वे के ई ले वकील, वकील। फिर ये आता है ऊ पे ले आ उपला, फिर आता है के ले में कलम, फिर आता है चे ले ने ई, क्योंकि मैं को काट देते, मैं को काटने पर ने बन जाता है ई, तो ये हो गया चलनी। फिर आता है ते, ये शे का आंकड़ा, ये ले और ये आ, तो ये हो गया तसला। फिर ये होता है झे ले आ, झे ले झलाझल, फिर ये होता है पे ले ओ टेन पलोटन, तो देखिए रे और ले का आंकड़ा, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।